भाईजान फर्ज करो कि मेरे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। मैं बिल्कुल मजाक कर रहा हूं, सीरियसली ना लीजिएगा। एक इक्वेशन है मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, और इसको मुझे ये देखना है कि ये ग्राफ पर कैसी नजर आएगी। और आप देख सकते हैं कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये हमारा कन्वेंशनली y एक्सिस, और ये हमारे कन्वेंशन के हिसाब से हॉरिजॉन्टल यानी x एक्सिस। तो x का कोफिशिएंट स्लोप होता है और उसके साथ प्लस की टर्म होती है, ये इसका y इंटरसेप्ट होती है। यानी कि जब x जीरो हो जाएगा, सॉरी हाँ x जीरो हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या होगी। मैं इसको जल्दी जल्दी मार्क कर लेता हूं, 1 2 3। ओहो, यहां पर आ गया जनाब y इंटरसेप्ट आपका, और ये लाइन जो है ये यहां से गुजरेगी कुछ इस तरीके से। मैंने बस अंदाजे से बनाई है, और क्योंकि y और x की वैल्यू आपस में बराबर तो हैं, लेकिन सिर्फ इस हद तक सिर्फ 3 का y इंटरसेप्ट पे फर्क हो रहा है। यानी कि आप x में 1 का इजाफा करेंगे, y में 1 का इजाफा होगा, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि प्लस 3 है तो ये y इंटरसेप्ट से इस तरह से 1 का इजाफा हो जाएगा। फिर आप जब x की वैल्यू को 2 करेंगे तो ये इस तरह से x की वैल्यू जब आप 2 करेंगे, या जब समझ लीजिए आप 5 करेंगे, तो यहां पर y जो है वो भी 5 प्लस 3 यानी 8 हो जाएगा। 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, और ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं इस स्ट्रेट लाइन पर मौजूद होंगे, जो कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री की कंडीशन को सेटिस्फाई करोगे। यानी कि ये जितने के जितने पॉइंट्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो इस इक्वेशन के सोल्यूशन सेट का हिस्सा होंगे। अब आइए दूसरी इक्वेशन की तरफ। दूसरी इक्वेशन हमें दी गई है y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स प्लस थ्री। नेगेटिव एक्स प्लस थ्री इत्तेफाक से ये भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में मौजूद है, और इसका प्लस थ्री इसका भी y इंटरसेप्ट है। अलबत्ता इसकी स्लोप नेगेटिव 1 है। नेगेटिव 1 का मतलब क्या हुआ कि ये कुछ x बढ़ेगा और y कम होगा, x बढ़ेगा y कम होगा, x बढ़ेगा, जितना x बढ़ेगा y उतना ही कम होगा। इसका मतलब ये है, और y इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि ये जो लाइन है y एक्सिस को प्लस 3 के पॉइंट पर काटती हुई, यानी कि 0,3 पर काटती गुजरती है। अब ये नेगेटिव x और नेगेटिव x प्लस 3 को अगर आप देखें तो ये जो है ये दोनों की दोनों इक्वेशन आपको लग रहा होगा बड़ी मुमासलत रखती हैं, लेकिन ऐसा पॉइंट जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता हो एक ही वक्त में जो इस स्ट्रेट लाइन को y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री को और y इक्वल टू नेगेटिव एक्स प्लस थ्री को, क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो बैक वक्त इन दोनों की दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता हो? जी हां, वो एक ऐसा पॉइंट होगा जो बैक वक्त दोनों इक्वेशंस पर मौजूद होगा। और आप देख सकते हैं इत्तेफाक की बात है कि इन दोनों इक्वेशंस का जो y इंटरसेप्ट यानी 0,3 वो एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों की दोनों इक्वेशंस पर मौजूद है। जरूरी नहीं है कि वो y इंटरसेप्ट हो, वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन यहां पर इस केस में हमारे पास y इंटरसेप्ट एक कॉमन पॉइंट है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम कोई सी दो इक्वेशन, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन की अगर हम बात करें और हम ये देखें कि उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है, या इसका जो पॉइंट जो है जो दोनों को सेटिस्फाई करे वो क्या हो सकता है, तो हम ग्राफ पर मुख्तलिफ वैल्यू के लिए हम उसको बनाते हैं। और याद रखिए इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक ऐसा निजाम इक्वेशंस का जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल्स हों। यहां पर हम सिर्फ एक्स और वाई की बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में एक से ज्यादा इक्वेशंस होती है, पहली बात। दूसरी बात है एक से ज्यादा वेरिएबल्स भी होते हैं, और इसीलिए हम उसको एक्स वाई, जैसा अगर दो वेरिएबल्स होंगे तो हम उसको एक्स वाई प्लेन पर दोनों की दोनों इक्वेशंस को, स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस को या कर्व्स की इक्वेशन को बनाकर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख सकते हैं। ये क्योंकि मैं स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं इसलिए मैं अपने आप को महदूद रखूंगा स्ट्रेट लाइन तक। तो ये इन दोनों स्ट्रेट लाइंस का जो इंटरसेक्शन है वो 0,3 है इसमें। और आप ये देखिए कि हम आगे कुछ और तरीके भी देखेंगे जब हम ग्राफिकली सॉल्व करने के बजाय हम और दूसरे तरीकों से करेंगे, लेकिन इब्तिदा करने के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सोल्यूशन का आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी निशानदही कर सकते हैं कि ये है। अब मैं दूसरी एग्जांपल पर आ गया, y इक्वल टू 3x माइनस 6, और ये पहली इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स प्लस 6। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को एक ही, याद रखिए दोनों को अलग अलग ग्राफ पेपर पे नहीं बनाना, वरना इंटरसेक्शन तो नहीं कर पाएंगे आपको उन्हें
एक ही ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है, एक ही ग्राफ पर ड्रॉ करना है। तो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ये आ गए मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नेगेटिव डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7, अभी यार जगह खत्म हो गई, लेकिन मुझे मेरा ख्याल है मुझे ग्राफ पेपर पहले से कॉपी के पढ़ करके रखना चाहिए था। लेकिन बहरहाल इस y इज इक्वल टू 3x माइनस 6 का y इंटरसेप्ट 1 2 3 4 नेगेटिव डायरेक्शन में 6 है, यानी कि नेगेटिव 6, 0 कॉमा नेगेटिव 6 है। और 3x का मतलब क्या है, स्लोप इसका 3 है, यानी कि x में 1 का इजाफा y में 3 के इजाफे को जन्म देगा। x में 1 बढ़ा है, y में 3 बढ़ गया, x में फिर 1 बढ़ा है, तो 1 2 3 का इजाफा हो गया, ये यहां पहुंचेगा कहीं पे। और क्योंकि अप टू द स्केल नहीं बना हुआ, हाथ से बना हुआ है, तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी। पर आप अगर इसको आप मजीद 2 पॉइंट्स लेकर जाएंगे तो ये और आगे बढ़ेगा। इसका y इंटरसेप्ट जो है ये होगा, आप इसको इन सारे के सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे, एक अगर आप स्केल से बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जैसे कि मैंने बनाई। अब दूसरी इक्वेशन y इक्वल टू नेगेटिव एक्स प्लस 6, 1 2 3 4 5 6, ये रहा इसका y इंटरसेप्ट। और नेगेटिव x का मतलब क्या है, नेगेटिव x का मतलब है -1 इसकी स्लोप है। तो अगर आप x में 1 का इजाफा करेंगे y में 1 की कमी आएगी, x में 1 का इजाफा करेंगे y में 1 की कमी आएगी, x में 1 का मजीद इजाफा करेंगे y में 1 की मजीद कमी आएगी। तो इस तरह से आप चलते चले जाएंगे और आप देखें जब आप इन पॉइंट्स को मिलाएंगे y इक्वल टू नेगेटिव एक्स प्लस 6 के लिए, x की मुख्तलिफ वैल्यूज के लिए, तो 1 2 3 4 5 6 ये जो है यहाँ पर आके x एक्सिस को टच करेगी, यानी कि इस तरह से y की वैल्यू जब बिल्कुल 0 हो जाएगी तो ये x की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि ये दो अलग अलग इक्वेशन है, यानी कि ये दो अलग अलग इक्वेशन का होता है, ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन गया। और ये जो इंटरसेक्ट कर रही है, अगरचे मैंने बहुत रफ अंदाज में इसको ड्राइंग किया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट इत्तेफाक से 3,3 इन दोनों इक्वेशंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये मैंने हाथ से बनाया तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, लेकिन 3,3 इन दोनों इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और हाथ से आप चाहें तो इसको दोबारा से ट्राई कर सकते हैं स्केल से प्रॉपर तरीके से बनाकर, लेकिन आप अगर इस 3,3 को रखें, y इज इक्वल टू, y क्या है 3 है, y 3 होगा, इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू भी 3 है, तो 3 3 9, 9 में से 6 जाएगा तो 3 होगा, लिहाजा ये सही रहा। y यहां पर आप देखें तो y इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू नेगेटिव 3 प्लस 6, नेगेटिव 3 प्लस 6, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी, ये भी दुरुस्त जवाब होगा। तो कहने का मतलब ये कि अगरचे मैंने ये बहुत ही रफ ग्राफ बनाया था, बहुत ही भद्दा सा ग्राफ बनाया था, जिसमें बहुत ज्यादा स्केल का भी मैं ख्याल नहीं रख पाया या उस तरह से नहीं बना पाया, लेकिन आप अगर इसको हाथ से बनाएंगे, स्केल से बनाएंगे और प्रॉपर ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आप ज्यादा आसानी से इसको ड्रॉ कर सकेंगे। और आप देख सकते हैं 2 वेरिएबल से 2 अननोन्स थे आपके पास और 2 इक्वेशन थे, तो आपने इसको आराम से सॉल्व कर लिया। अगली वीडियोस में हम बात करेंगे इसी तरह के सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने की, जिनमें कि ग्राफिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी बल्कि अलजेब्रिक इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगी।